ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे हीट में हम लोगों ने कल मतलब कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में समझा था। टाइप्स ऑफ हीट एक्सपांशन समझा था, जैसे लीनियर क्या होता है, वो एरियल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और उसके बाद अल्फा बीटा गामा के अंदर हमने रिलेशन समझा था। हमने देखा था कि अल्फा रेस टू गामा, अल्फा रेस टू बीटा रेस टू गामा होता है 1:2:3, यानी कि बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है और गामा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। किसी की भी वैल्यू दी गई हो हम निकाल सकते हैं सबसे पहले अल्फा, उसके बाद उसको रिलेट करके बीटा और गामा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं अब कि मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। यानी कि हीट उष्मा जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसपोर्ट होती है तो कितने माध्यम से हो सकती है ना। मैंने क्या क्या समझ में आया क्या? मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। अगर यहाँ से यहाँ कोई वस्तु लेके चले गए तो हम कह देंगे कि ये ट्रांसपोर्ट हो गया या मूवमेंट हो गया उसमें, ठीक है। अच्छा, हम किसके ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं? तो हीट के। अब कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि ये रॉबिन है और ये राधा है, ठीक है। बड़ी ठंड है, ठंडी का मौसम आने वाला है और ये दोनों को किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाए, किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहां बर्फ ही बर्फ, ठीक है, आसपास छुपने के लिए कोई जगह ना हो और ठंड के मारे ये दोनों क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? अगर इनको सरवाइव करना है तो इन्हें अपनी बॉडी एक दूसरे के साथ अटैच करके रखनी होगी। क्यों अटैच करके रखनी होगी? जब बॉडी में एक दूसरे के साथ रगड़ होगी, तो मैंने कल बताया था कि जब भी मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होता है तो हीट जनरेट होता है और बॉडी में एक दूसरे के साथ रगड़ होगी तो मूवमेंट होगा और हीट जनरेट होगा, है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि भाई इन दोनों को अपनी बॉडी क्या करनी होगी? सटा कर रखनी होगी ताकि ये सरवाइव कर सके, ठीक है, सरवाइव कर सके। तो देखो, अगर मान लो इसी के तहत, ओके, अब समझो, मान लीजिए कि जो मिस्टर रॉबिन है, रॉबिन को आ गया बुखार। क्या आ गया है? फीवर। अच्छा, फीवर आएगा तो इनकी बॉडी में क्या होगा? हीट इंक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? हीट इंक्रीज होगा ना। इसी हीट को हम मेजर करते हैं, उसे टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, होता है इंक्रीज हीट। तो मान लो कि रॉबिन का टेम्परेचर क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। और जो राधा है, राधा का टेम्परेचर तो भाई अब ठंड के मारे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या करेंगे? जब ये लोग आपस में बॉडी सटा लेंगे तो जो रॉबिन है, रॉबिन का हीट कहाँ ट्रांसपोर्ट होने लगेगा? राधा की तरफ। किसकी तरफ? राधा की तरफ। यानी हम यहाँ से एक बात सीख सकते हैं कि जब कभी भी कोई दो बॉडी, जैसे मैं लाल से बना रहा हूं, ये हीट बॉडी है, ठीक है, ये हीट बॉडी है, और एक मैं बना रहा हूं ब्लू से, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है, कोल्ड बॉडी। जब दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर के हों, अलग अलग टेम्परेचर के, मान लो कि ये है T1 और ये है T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2 और उनको एक पास रख दिया जाए, दोनों बॉडी को एक पास रख दिया जाए, तो टेम्परेचर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, मूवमेंट होगा, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, है ना। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। इसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हीट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हीट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट समझा? अच्छा, ये हीट ना, उसको जिंदगी में भी अप्लाई करना, ठीक है। इस हीट को जिंदगी में अप्लाई करना कैसे? देखो, जिस तरीके से, ये वाला पोर्शन याद रखना, जिस तरीके से हमेशा ठंडी बॉडी
गर्म बॉडी के टेम्परेचर को खींच लेती है, वैसे ही इंसान दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इंसान दो तरीके के होते हैं। एक, जिनके अंदर बड़ी आग रहती है, आग इन द सेंस वो हमेशा चीजों को लेकर के उत्साहित रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी भरी रहती है। और एक तरीके के लोग होते हैं जो हमेशा चीजों को लेकर के डिप्रेस रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी नहीं, वो हर एक चीज में अपनी एक नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम ढूंढेंगे। और दूसरा पर्सन जो रहेगा वो उसके अंदर क्या ढूंढेगा, उसके अंदर अच्छाई या जो है उस तरीके उसको सॉल्व करने के लिए, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो हमेशा अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में दोस्ती करनी हो, ठीक है, दोस्ती करनी हो तो ऐसे इंसानों के साथ रहो, या अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो, प्रोग्रेस करना हो तो ऐसे इंसान के साथ रहो जिसका बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर कहने का मतलब ओवरऑल नेचर की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा हाई रहता हो। ठीक है, हमेशा हाई रहता हो, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पर रहने वाला इंसान ग्रोथ बहुत जल्दी कर लेता है। क्यों? उसे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा लगता है, या वो उसके सॉल्यूशंस को बहुत जल्दी ढूंढ लेता है और हमेशा क्यूरियस रहता है हर चीजों को लेकर के। अगर हम उनके साथ रहेंगे, देखो मान लो कि कोई ये बंदा जो है बहुत मोटिवेटेड रहता है, मैं यहाँ प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होगा, मोटिवेटेड, और ये जो है ये हमेशा डीमोटिवेटेड रहता है, मोटिवेटेड। अब दोनों दोस्त हैं तो ये आ करके हमेशा इसके पास अपना दुखड़ा रोता रहेगा, अरे यार ये मेरी जो है लिख रहा था पेन टूट गया तो लिखने का मन नहीं किया, फोड़ के चला आया। घर पे जा रहा था तो पैर में ठोकर लग गया तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। अरे यार कल जो है मेरा सर दर्द करने लग रहा था, अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सी सेट कैसे करूंगा, अरे यार मेरे को तो साइंस समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो आ करके तुम्हारे सामने अपनी दुखड़े को रोएगा, और तुम जो हमेशा एक्साइटेड मोड में रहते हो कि हाँ ठीक है इसको कर लिया ये भी कर लेंगे, क्या हुआ पेन टूट गया था दूसरा पेन ले लेंगे, अच्छा सी सेट समझ में नहीं आ रहा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री याद नहीं हो रहा है, उसको रोज आधे घंटे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तुम हमेशा एक्साइटेड मोड में रहते हो और तुम्हें लगता है कि जो मेरा पोर्शन है, यानी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो आसानी से हो जाएगा। और दूसरा बंदा है वो हमेशा आकर के यही बात बता रहा है, अरे यार मेरा तो होगा ही नहीं, वो देखो इतना पढ़ रहा था, इतने लोग हैं दुनिया में जो पढ़ रहे हैं उनका हुआ नहीं, मेरा कैसे होगा, मेरा तो ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। अब तुम सोचोगे कि भाई मैं तो एक्साइटेड मोड में हूँ, वो डिमोटिवेटेड मोड में है, हो सकता है कि उसका रिजल्ट ना हो। लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ काफी लंबे समय तक रहते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी पॉजिटिविटी क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा। और तुम ऑब्जर्व करोगे कि अपने आप ही बिना बात के तुम चिढ़ना शुरू कर दोगे किसी चीजों को लेकर के। तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन फिर भी तुम परेशान रहना शुरू कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि जो बंदा मतलब 10 घंटे 12 घंटे आराम से पढ़ लेता था, अब उसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। मतलब तुम्हारे साथ क्या हो रही है वो तुम्हें खुद को पता ही नहीं चलेगा। वो क्यों हो रहा है, तो तुम्हारे सराउंडिंग्स की जो नेगेटिविटी है, जो तुम्हारी पॉजिटिविटी को खींच रही है, जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, और इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? ये लॉ ऑफ नेचर है कि कभी भी हमेशा जो कोल्ड बॉडी होती है वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर को अपनी तरफ खींचती रहती है। समझ में आया? ओके, अब हम समझते हैं इसके और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक तो बता दिया भाई, दोनों बॉडी को एक पास रख दो, तो अगर ये दोनों सटे हुए हैं या सटे नहीं हुए हैं तो भी हवा के जरिए हो सकता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर इनका ट्रांसफर हो जाए। तो अब दूसरी चीज क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कोई तवा है, इस तवे का डंडी है, अब इस तवे को यहाँ से मैं हीट दूंगा। तवा रोटी बनाते हैं ना, तो पहले तवे को रखते हैं ऊपर और हीट देते हैं, पहले तवा गर्म होगा। अब धीरे धीरे ये हीट जो है इस डंडी तक पहुंचेगा, डंडी तक। अगर इस डंडी में कोई प्लास्टिक बैकेलाइट या वुड का कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है
और तुमने उसको पकड़ लिया तो तुम्हारा हाथ चटका देगा, मतलब जोर से जो है तुम्हें झटका लगेगा उसका, ऐसा बिजली वाला नहीं, जलने वाला, है ना। क्यों होगा? तुम तो आग यहाँ दे रहे थे, हाँ, हीट यहाँ दे रहे थे, यहाँ तक कैसे पहुंच गया? यहाँ तक हीट कैसे पहुंच गया? ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। जैसे हीट मिला, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, जो पोर्शन ठंडा था उसकी तरफ अपने हीट को देने लगे, या यूं कहे कि ठंडा पोर्शन वाला जो मॉलिक्यूल्स था वो गर्म पोर्शन वाले मॉलिक्यूल्स के हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, और जिसकी वजह से धीरे 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 वो क्या हो गया? हीट हो गया, हीट हो गया। समझा? तो ये अलग अलग तरीके होते हैं हीट के ट्रांसपोर्ट होने के। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट समझ में आया क्या पहले? बहुत बढ़िया। अब चलो मैं बताता हूँ कितने तरीके हो सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो मोड्स, मोड्स मतलब टाइप, एक तरीके से कहो, टाइप्स, ठीक है। एक को हम कहते हैं कंडक्शन, नाम सुना रहेगा, कंडक्शन। दूसरा कहते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन, रेडिएशन। चौथा होता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। पांचवा होता है एडवेक्शन, एडवेक्शन, ठीक है। ये 5 तरीके होते हैं हीट के ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। हीट ट्रांसपोर्टेशन के कितने मोड होते हैं? 5 मोड। हमने ये 3 बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा अपने 11th 12th में या 10वीं में। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, कैसे हीट का ट्रांसपोर्ट होता है। भले समझ में नहीं आया हो, अलग बात, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पांचों को एक बार समझेंगे। देखो, कंडक्शन को हिंदी में कहते हैं चालन। तो आटा चालने वाला चालन नहीं, ये इसमें होता क्या है वो समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई रॉड है, ठीक है, कोई लोहे का रॉड है। लोहे के रॉड में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर Fe है तो Fe के मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं? आयरन। अब मैं इसको गर्म करूंगा, गर्म हो जा, गर्म हो जा, गर्म हो जा, यहाँ से गर्म करूंगा तो देखो इसका एक कोना जो गर्म होना शुरू हो जाएगा। कैसे गर्म होगा? तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को कैप्चर करेंगे, कैप्चर करेंगे, कैप्चर करेंगे, और धीरे धीरे अब ये हीट दूसरे कोने की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब जहां पर हीट हम लोग डायरेक्टली ऊर्जा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वहां पर हीट ज्यादा होगा, और जो एरिया में हम डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर हीट कम होगा, है ना। हाँ, तो देखो, जब कभी भी किसी मटेरियल के अंदर ही अंदर हीट का ट्रांसपोर्टेशन हो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। किसी मटेरियल के अंदर ही, अब इस मटेरियल से दूसरे मटेरियल में नहीं, इसी मटेरियल में, ठीक है। हाँ, इसी मटेरियल के अंदर खुद में ही। जैसे तवा था, तवा के पैन से, इस एरिया से उसके हैंडल तक हीट पहुंच जा रहा है। इस मोड को क्या कहेंगे? कंडक्शन यानी चालन, कंडक्शन यानी चालन। इसमें इसमें क्या हो रहा है? जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एटम्स पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें सारे के सारे एटम क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हीट दूसरे को दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है, ठीक है, सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में। और ये हीट ट्रांसपोर्टेशन का ना ये सबसे स्लोवेस्ट तरीका है। क्या अच्छा ऐसा होता है क्या कि कोई
तवा है, तवा को जैसे ही हमने गैस पे रखा है तुरंत गर्म हो जाता है? नहीं, थोड़ा टाइम लेता है ना, 4 मिनट 5 मिनट। उसके बाद पहली रोटी डालते हैं तो देखते हैं अरे ये पूरा तो गर्म नहीं है। तो पहली रोटी कभी भी हम देखते हैं तो थोड़ा सा खराब सा बन जाता है। क्यों? क्यों? अगर तवा पूरी तरीके से गर्म नहीं है तो उसको हम पहले ही डाल देंगे और फिर पलटेंगे तो नीचे से हुआ नहीं रहेगा अच्छे से, और फिर दोबारा पलट करके फुलाएंगे तो फूलेगा नहीं। ठीक है। और जब पहली रोटी हो जाती है तब तक तवा अच्छे से गर्म हो चुका रहता है, उसके बाद ढका दर तो रोटी एकदम फूलती रहती है। समझा? हेलो? हाँ। ठीक है। तो बताओ, कंडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में। ये कैसा प्रोसेस है? तो स्लोवेस्ट प्रोसेस है, सबसे स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्लोवेस्ट प्रोसेस है। अब इसमें कहेगा कि भैया इसमें हीट का लॉस होता है कि नहीं होता है? तो इसमें मैक्सिमम हीट लॉस होता है, मैक्सिमम हीट लॉस होता है। इसमें मैक्सिमम हीट लॉस होता है। कंडक्शन क्या होता है, समझ में आया क्या? क्या होता है कंडक्शन? कंडक्शन विद इन मटेरियल होता है, मतलब इंटर मटेरियल के अंदर होता है या इंट्रा मटेरियल के अंदर होता है? इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है दूसरे दूसरे मटेरियल। जैसे होता है ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन है या इंट्रा कॉलेज कंपटीशन है। नाम नहीं सुना है? इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। इंटर मतलब एक कॉलेज और दूसरे कॉलेज के बीच में, इंट्रा मतलब खुद ही के बीच में, कॉलेज के ही अंदर। हाँ, इंटर और इंट्रा सुना है ना? हाँ, तो वही मैं पूछा कि भाई इंटर मटेरियल में होता है या इंट्रा मटेरियल में? इंटर मतलब एक ही मटेरियल के अंदर होता है, सॉरी अलग अलग मटेरियल के अंदर होता है, या एक ही मटेरियल के अंदर हो इंट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा? इंट्रा। इंट्रा। उसके बाद क्या कंडक्शन जो प्रोसेस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें हर एक मॉलिक्यूल भाग लेते हैं? हाँ, तो ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट। ठीक है, ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट। अच्छा, क्या ये सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है? सॉलिड। स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। ठीक है, कितना चीजें याद रहेगा कंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं हम लोग, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, कंडक्शन को हिंदी में जो कहते थे वो कहते थे चालन। कन्वेक्शन को हिंदी में कहेंगे संवहन। संवहन हिंदी में क्या कहेंगे? संवहन। संवहन। ये जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड एंड गैस। जैसे कि ये टोप है, टोप को रख देना चूल्हे पे और उसको देना आग। ठीक है, आग, इसमें डाल देना पानी। जैसे हम पानी डालते हैं, आग नीचे से लगा देते हैं भाई। आग यहाँ से मैं समझ गई इलेक्ट्रिक वाला है, हीट है, लाल वाला हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही हम हीट को चालू करते हैं, क्या पूरा का पूरा पानी तुरंत गर्म हो जाता है? नहीं, पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा। इसको अगर एक्सपेरिमेंट करना रहेगा ना तो काम करना, कभी गर्म पानी पीने के लिए रखना, और जैसे नीचे नीचे सब ऐसे से पहले पहले क्या बनेगा? बूंदा बूंदा बनने लगेगा अंदर। ठीक है, वो गैस मॉलिक्यूल्स, गैस की वजह से अंदर क्या हो जाएगा? छोटे 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 बबल्स बन जाएंगे, है ना? बबल्स। उसके बाद पानी को बंद कर देना और फिर पानी को ना एक ग्लास में निकालना। तो देखोगे कि भाई ऊपर का जो पानी रहेगा वो अभी ठंडा ही है, लेकिन नीचे का पानी गर्म हो चुका है। ठीक है, अब देखो पानी के अंदर होता क्या है?
जब पानी गर्म होता है तो गर्म होके ऊपर की साइड चला जाता है और ठंडा वाला पानी भारी होने की वजह से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर एक साइकिल चलने लगता है, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, और ऐसे करते 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 पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहले नीचे वाला गर्म होगा, वो ऊपर चला जाएगा और फिर ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ऐसा नहीं रहेगा कि नीचे वाला जो पानी गर्म हुआ वो अपना टेम्परेचर ऊपर दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, और सेम सिचुएशन है गैस में भी है। अब जैसे गैस इशू को बनाना है उसको खौला दो, मतलब खौलाने के बाद तो गैस वेपर बनने ही शुरू हो जाएगा। लेकिन पानी जब गर्म होता है ना, तभी से उसमें देखेंगे तो हल्का 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 वेपर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब तक पानी खौलेगा नहीं तो वेपर निकलेगा नहीं, है ना। वेपर निकलना पानी के खौलने से पहले ही शुरू हो जाता है उसमें, धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये जो वेपराइजेशन है ये क्या है, एक तरीके का गैस हम कह सकते हैं, H2O ही है लेकिन गैस फॉर्मेट में। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर एक साइड के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं और दूसरे साइड के मॉलिक्यूल्स जो ठंडे हैं वो नीचे आ जाते हैं गर्म होने के लिए, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, संवहन। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंडक्शन से ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। कंडक्शन से क्या होता है, फास्ट होता है, फास्टर देन कंडक्शन, फास्टर देन कंडक्शन, फास्टर देन कंडक्शन। इतना क्लियर हुआ। तो कन्वेक्शन क्या होता है और कंडक्शन क्या होता है, क्लियर है। अब तीसरा समझते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं विकिरण, विकिरण, ठीक है। देखो, जैसे ठंडी का मौसम आ चुका है तो अभी हम गैस जलाएंगे, गैस जलाने के बाद हमको ठंडा लगता है तो हम क्या करते हैं, किसी गैस के पास खड़े रहते हैं, है ना। किसी गैस के पास क्या करते हैं, खड़े रहते हैं और थोड़ा थोड़ा ताप लेते हैं, ऐसे ऐसे लेके ताप लेंगे, है ना, ऐसे ऐसे ताप लेंगे। तो ऐसा तो नहीं रहता कि जो गैस जल रहा है उसी में हाथ डाल देते हैं हम लोग, थोड़ा दूर से ही ऐसे तापते हैं ना, और दूर से ही हम ऐसे हाथ किए रहते हैं तभी भी हमें हीट लगती है। कैसे लगती है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, और ये जो माध्यम है इसे हम कहते हैं रेडिएशन। ये एक तरीके का रेडिएशन है, एक तरीके का क्या है, रेडिएशन है। जब तवा गर्म हो जाता है, क्या तवा गर्म हो जाता है तो हम लोग इसके ऊपर ही ऐसे हाथ रख कर, मतलब ऊपर हाथ लाते हैं और चेक करते हैं कि तवा कितना गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ। उसके हम हाथ, मतलब उस तवे से निकलने वाले रेडिएशन से ही हम पता लगा लेते हैं कि भाई तवा रोटी के लिए परफेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है ना। कभी कभी ऐसे टच भी कर देते हैं, लेकिन अगर जो बहुत अनुभव वाला रहता है, मम्मी उम्मी लोग जो रहती हैं, वो लोग ऐसे ऊपर से भी अगर देख लेंगी तो समझ में आ जाएगा उनको, हाँ हाँ अभी रोटी के लिए ठीक हो गया है। तो ये हवा में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इतना हीट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स गरम गरम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, और वही आकर के जब हम हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ से टकराते हैं, हमारा हाथ ठंडा रहता है और इलेक्ट्रॉन रहते हैं गर्म, और वो इलेक्ट्रॉन का हीट हमें लगता है, तो ये कहलाता है रेडिएशन। क्या कहलाता है, रेडिएशन। सूरज है, सूरज है, सूरज, ये सूरज का जब लाइट आता है धरती पर, तो सूरज का लाइट जब धरती पर आता है तो हमें हीट महसूस होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताओ, ये सूरज के लाइट से महसूस होने वाला हीट क्यों महसूस हो रहा है हमको, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू सूरज के हीट से, और सूरज का हीट, क्या हम सूरज के अंदर घुसने जा रहे हैं, तो जो लाइट आ रही है उसके अंदर ही हीट है, और वो जैसे ही हमें टच होती है हमको महसूस होने लगता है अरे बाप रे बाप जला देगा पूरा। तो सूरज से जमीन तक आने वाला जो लाइट है वो एक तरीके का क्या है, रेडिएशन है, ठीक है, एक तरीके का रेडिएशन है। तो रेडिएशन
अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक मोड है हीट के ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, हीट के ट्रांसपोर्टेशन का। बताओ, अगर पूछेगा कि बताओ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से सबसे तेजी से हीट किसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है? रेडिएशन में। ठीक है, यहाँ पर इसको किसी भी मोड की जरूरत नहीं है। मोड यानी कि जैसे कंडक्शन करवाना है तो भाई दो बॉडी को आपस में सटा के रखना पड़ेगा। कन्वेक्शन करवाना है तो तुम्हें किसी को हीट देना पड़ेगा। ठीक है, हीट देना पड़ेगा और मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे होंगे तब जाकर के वो गर्म होंगे। लेकिन रेडिएशन में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तवे और हमारे बीच में क्या कुछ है जो हम तक ये हीट पहुंचा रहा है? नहीं। कह सकते हो भाई एयर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जो सूरज है, सूरज और धरती के बीच में क्या है? वहां तो ना एयर मॉलिक्यूल्स है, ना तो कोई एनवायरमेंट है, तो पूरा वैक्यूम है ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मोड नहीं, मीडियम। मोड का तरीका होता है मीडियम। ठीक है, मीडियम यानी माध्यम। माध्यम की जरूरत नहीं होती है, रेडिएशन को माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है। ठीक है, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्लियर है? तो अगर जैसे मेनली क्या पूछता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में सबसे फास्ट कौन है? फास्ट है रेडिएशन, रेडिएशन से थोड़ा कम है कन्वेक्शन और सबसे कम है कंडक्शन। तो हम कहेंगे ये है स्लोवेस्ट और ये है फास्टेस्ट। समझ में आ गया? तो तीन मेथड समझ में आया। अब समझ लेते हैं हम लोग इवेपोरेशन से कैसे हीट का लॉस होता है या हीट ट्रांसपोर्ट होता है। तो इवेपोरेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ से। ठीक है, इवेपोरेशन जिसको हम क्या कहते हैं? वाष्पन। अच्छा, चाय पिया है? चाय मान लो कोई चाय पीने वाला एक भगोना चाय पीता है बड़ा वाला कप, और उसमें वो चाय भर लिया। जैसे ही गरम गरम चाय या गरम गरम दूध कप में निकाल के रखते हैं तो इसके अंदर से निकलती रहती है भाप, है ना, भाप। और अगर चाय को हमने 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। कैसे ठंडी हो गई? क्योंकि ये चाय खुला हुआ था, भाप निकला और भाप के साथ क्या निकल गया? हीट। ठीक है, हीट। भाप के साथ क्या निकल गया? हीट। ठीक है, जैसे पानी रहेगा तो पानी ऊपर जाएगा और वो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर क्या कैरी करेंगे? हीट। और हीट निकलने की वजह से चाय या दूध ठंडी हो जाएगी। लेकिन इसी को हम लोग अगर ढक दें तब बताओ, अगर ये खुला हुआ था तो 10 मिनट के अंदर ही 10 मिनट के अंदर ही ये दूध एकदम ठंडा हो गया। अब मैंने ढक दिया तो क्या बताओ, ये दूध ठंडा होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम में ठंडा होगा या ठंडा ही नहीं होगा? थोड़ा टाइम में ठंडा होगा। मान लो कि इसने लिया 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट, लेकिन 20 मिनट में भी ये ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हुआ? अच्छा भैया, जो ये बर्तन में रखा हुआ है मैंने, मान लो ये स्टील का था। स्टील का कप आता था पहले, हाँ, स्टील का था। तो स्टील एक तरीके का क्या है? एलिमेंट, मतलब कि मेटल है। और हमने देखा था कि मेटल हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने आजू बाजू भेज देता है। तो पहले जो हीट इस दूध में रहा होगा उसको एब्जॉर्ब किया होगा स्टील ने और बाहर भेज दिया होगा। भले ही हमने ऊपर से इसको ढक रखा है, लेकिन ये हीट जो स्टील था, स्टील क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर भेज दिया। लेकिन जब खुला रहता था तो खुले सांड की तरह सब एकदम भाप बन के उड़ जाते थे और उसमें हीट भी चला जाता था।
लेकिन बंद है तो अब एक लिमिट लग गया है उसके अंदर, तो धीरे 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 हीट को लॉस करेगा, उसे थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये जो बर्तन है, ठीक है, जो बर्तन है इसके चारों तरफ किसी चीज की अगर हम कवरिंग कर दें, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये है, अगर मैं इसको किसी ऐसे चीज से कवर कर दूं जो हीट को बाहर ही न निकलने दे, जैसे कोई थर्माकोल, है ना, तो बताओ इसके अंदर रखा दूध क्या ठंडा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही काम करता है तुम्हारा थर्मस। ठीक है, थर्मस, थर्मस क्या करता है भाई? थर्मस के अंदर जो भी स्टील मटेरियल या ब्रास जो भी रहे, उसके बाहर बाहर एक लगा होता है कोटिंग। ये कोटिंग का काम ही होता है कि हीट को बाहर न भेजना, हीट को बाहर न भेजना, और जिसकी वजह से अंदर रखा हुआ कोई भी लिक्विड अगर गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, है ना। बाहर हीट नहीं जा रहा है, इसका मतलब अंदर भी तो नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी है कि भाई मिथुन चक्रवर्ती हो गए हो कि अगर ग्लास जो है वो बुलेट प्रूफ है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है, है? ऐसा होता है क्या कि तुम बुलेट मारोगे और ग्लास नहीं टूटेगा, पत्थर मारोगे और ग्लास टूट जाएगा? है? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें भी यही है कि अंदर से अगर हीट बाहर नहीं आ पा रही है तो ये भी तो है, बाहर से हीट अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब ये मैं बता रहा था इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन में हमने क्या देखा कि जब कोई चीज खुला हुआ रहता है उसके भाप के जरिए हीट बाहर निकल जाता है। तो गर्मी के महीने में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो कुत्ता होता है, कुत्ता, डॉग, 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 तो डॉग जो है ना अपना मुंडी में से जीभ बाहर निकाल के हाँफते रहता है, और जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वो बहुत ज्यादा हाँफते रहता है। क्यों हाँफता है? उसको पता है कि अगर मैं जीभ बाहर निकालूंगा तो मेरे जीभ से निकलेगा सलाइवा, धूप, और वो हीट बन के मतलब वेपर बन के बाहर जाएगा और मेरे शरीर की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। ठंडी में जो है कुत्ता हाँफता नहीं है, गर्मी में हाँफता है। ठीक है, सेम सिचुएशन हो जाती है। जैसे और अगर हम एग्जांपल समझे कि मान लो कोई मटका है, ठीक है, मटका, मटके में लोग पानी रख करके पीते हैं, है ना, मिट्टी का मटका रहता है। तो मिट्टी के मटके में जब हम पानी रख देते हैं, मिट्टी के मटके में, तो इस मिट्टी के मटके में हमने जब केशिका पढ़ रहे थे कैपिलरी, तो समझा था कि इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र के जरिए अंदर का जो पानी रहता है बूंद 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 करके बाहर की तरफ आने लगता है, और ये अपने साथ इसके अंदर के टेम्परेचर को भी बाहर लेके आ जाता है, बाहर लेके आ जाता है, जिसकी वजह से अगर अगर बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो मटके के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब हम मटके का पानी पियेंगे तो हमें ठंडा ठंडा पानी लगेगा, है ना। कभी कभी देखा है कि मटके के ऊपर लाल गमछा लपेट देते हैं, क्यों? हाँ, क्यों? नहीं, लाल गमछा लपेटने से ये होता है कि इसका वेवलेंथ, लाल कलर का वेवलेंथ बहुत दूर तक जाता है। और अगर गर्मी के महीने में कोई ठेला वाला है, ठीक है, ठेला वाला ये कुछ बेच रहा है, मान लो नींबू पानी, और कोई इंसान है बहुत दूर, ठीक है, इसको बड़ी प्यास लगी है, तो ये लाल कपड़े की वजह से दूर से ही देख लेगा, ओ माय गॉड, लाल कपड़ा मटके में लगा, मतलब वहां पर या तो लस्सी मिल रही है या तो नींबू पानी मिल रहा है और या तो कोई ठंडा पदार्थ मिल रहा है, ठीक है, और वो भाग भाग के उसी तरफ आ जाएगा। यानी ये कपड़ा लगाया जाता है दूर से ही लोग सिर्फ देख ले, ठीक है, दूर से ही लोग सिर्फ देख ले। कभी कभी होता है
मतलब लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, लाल कलर, जैसे जिसको फिजिक्स नहीं पता रहेगा वो क्या कहेगा, लाल कलर किसका संकेत होता है, डेंजर चीजों का। तो कहते हैं महिलाओं को जब शादी होती है तो उसको पहनाया जाता है लाल जोड़ा, या लाल वो क्या क्या पहनाते हैं, हाँ मतलब वो क्या कहते हैं उसको, लाल लहंगा। हाँ लाल लहंगा, लाल लहंगा क्यों पहनाते हैं, खतरे का प्रतीक है, ठीक है। ये इवेपोरेशन समझ में आया क्या, इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी ऊपर उड़ती है और पापा परी बन जाती है। पानी ऊपर जाता है तो अपने साथ हीट ले करके जाता है, ठीक है। पानी जब ऊपर जाएगा मतलब भाप बनेगा तो अपने साथ वो हीट लेकर के जाएगा। हम जब दौड़ने लगते हैं तो हमारे बॉडी अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमें पसीना होने लगता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पसीना हमारे बॉडी के हीट को बाहर लेकर के आया है, हीट निकाल रहा है। तो अभी कहते हैं कि जब तुम्हें बुखार हो जाए तो पसीना होना जरूरी है। तो बहुत लोग क्या करते थे, मतलब गाँव वगैरह में पहले एकदम लो रजाई गद्दा उड़ा के एकदम सुता देते थे, मर जाए अंदर बेचारा, बोलते थे एकदम हवा नहीं जाना चाहिए अंदर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ, पसीना हो, क्यों पसीना हो, जब पसीना होगा तो वो टेम्परेचर को लेकर के बाहर आ जाएगा और तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। अब हम समझते हैं एडवेक्शन, बिल्कुल समझ में आ गया। एडवेक्शन पांचवा चीज है एडवेक्शन। एडवेक्शन को कहते हैं हिंदी में अभिसरण, अभिसरण। ये क्या होता है कि हवाओं के जरिए जो हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम एडवेक्शन कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ हीट। हवा कैसे चलती है, ऐसे हॉरिजेंटल ही चलती है ना। गांव में अगर हम रहते हैं गर्मी के महीने में तो हमें लू लगती है, ये जो हवा चलती है वो अपने साथ हीट को भी कैरी करती है, या किसी ऑब्जेक्ट से हीट को उठा ले जाती है। जैसे कि अगर तुम धूप में हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हीट हीट जो है डायरेक्ट तुम पर पड़ रही है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगे, थोड़ी थोड़ी जब हवा चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब धूप नहीं लग रही है ना। हाँ, तो धूप नहीं लगती है ऐसा नहीं होता है, वो हवा तुम्हारे जो बॉडी पर हीट पड़ रही थी उसे उड़ा ले जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हें हीट का एहसास कम हो रहा है। तो हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ हीट कहलाता है एडवेक्शन, समझा। हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ हीट कहलाता है एडवेक्शन। अब देखो एडवेक्शन का ये मतलब ही नहीं कि सिर्फ हीट ही जाएगा। जैसे तुम्हें साइबेरिया भेज दिया जाए, साइबेरिया, तो साइबेरिया में क्या लगेगा, तुम्हें लू लग जाएगा या ठंड से मर जाओगे। ठंड भी तो एक तरीके का टेम्परेचर है ना। तो साइबेरिया में जो हवाएं चलेंगी उन्हें हम कहेंगे ब्रिज, यानी ये भी अपने साथ एक तरीके का टेम्परेचर कैरी कर रही है जो लो टेम्परेचर है, और इस लो टेम्परेचर को भी हम इस ब्रिज के द्वारा कैरी किए जाने वाले टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, एडवेक्शन, ठीक है। एडवेक्शन, तो एडवेक्शन क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हवाओं के द्वारा हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्लियर हुआ, तो हमने क्या क्या देखा, 5 तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखे। मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा देख लिया भाई, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और एडवेक्शन। क्या ये पांचों के पांचों मोड याद रहेंगे और समझ में आ गए। अगर इतना क्लियर हो गया है
तो मैं एक सवाल पूछता हूँ और फिर उसके बाद इस लेक्चर को, ठीक है। मैं जैसे तुम्हें 2 बर्तन दे रहा हूँ, एक सरफेस ये है और यहाँ पर एक बर्तन है और एक सरफेस में बना रहा हूँ ये, और यहाँ पर एक बर्तन है। दोनों में मैं गर्म दूध रख देता हूँ। मैं समझाता हूँ अभी क्या है, बर्तन देता हूँ, दोनों में गर्म दूध। ये जो काला वाला बर्तन है ये मिट्टी का है। ठीक है, काम करता हूँ कि मैं, हाँ ठीक है, मिट्टी का है, सही, या समझ लो वुड का है, ठीक है, लकड़ी का। और ये वाला जो बर्तन है ये मेटल का है। इसका जो जिस पर ये रखा हुआ है ये भी मेटल का है, और जिस पर ये रखा हुआ है ये भी वुड या सॉइल का है। और ये जो दूध है ये दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, T1 दोनों बराबर है। मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि T1 और T2 में से जल्दी ठंडा कौन होगा? जल्दी ठंडा कौन होगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा मेटल वाला, है ना, मेटल वाला। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से निकलेगा वेपर, यहाँ से भी निकलेगा वेपर, ठीक है, लेकिन यहाँ से एक निकलेगा कन्वेक्शन, सॉरी कंडक्शन, कंडक्शन, और यहाँ से कंडक्शन नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है, कंडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये वाले में टेम्परेचर फटाफट गिर जाएगा, जबकि ये वाले में टेम्परेचर थोड़ा सा लेट से गिरेगा। इसीलिए जब हम लोग चाय या कॉफी पीते हैं या कोई गर्म चीज, तो हो सकता है कि हमारा जो मटका हो वो मिट्टी वाला बना हो, है? या हो सकता है कि इसके बाहर जो है प्लास्टिक की कवरिंग लगी हो, है ना, या कोई भी ऐसा मटेरियल लगा हो जिससे टेम्परेचर, जो जिसमें टेम्परेचर बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट ना हो पाता हो, और हम लोग जब इससे पिएंगे तो हमारे इसके अंदर का मटेरियल गर्म भी रहेगा और चुस्की मार मार के धीरे 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 फूक फूक के हम उसे खत्म कर लेंगे। जबकि वही अगर मेटल वगैरह का रहेगा तो अंदर का टेम्परेचर गर्म, तुम्हारा मेटल भी गर्म, इसको पियोगे तो तुम्हारा मुंह पक्का जल जाएगा, समझा? तो कभी कभी ग्लास रहता है, ग्लास स्टील वाला ग्लास से दूध पीते हैं, अगर गरम गरम है तो वो पकड़ लेगा ऐसे, ग्लास लेके घूमो ऐसे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में